हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनम। वेलकम टू द चैनल। तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है पिछले लेक्चर में। उसमें जो है आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हमने सारे कवर किए हैं, जो कि आपकी इन एक्सरसाइजेस में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है तो आपको जो है सबसे पहले वो वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। इसमें जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइजेस में, वो हमारे इंट्रोडक्शन में जो हमने पढ़ा है उससे ही रिलेटेड हैं। यानी अगर आपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो बहुत अच्छे से देखा है तो आप इजीली इनको एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर पाओगे। स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। एक्सरसाइज 3.1 में जो है हमारे वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चन है। उसको आपको ध्यान से रीड करना है, समझना है, ताकि आप इजीली कर पाओ। हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। दैट इज, आपके पास है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी कुछ प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको गिवन है, उसमें आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, यानी लीनियर इक्वेशन आपको बनानी है। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दे दी गई हैं एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। अब ये जो है थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, उसके बाद में आपको जो है ग्राफ से वो फॉर्म करना पड़ेगा, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था एक क्वेश्चन, जिसमें कि हमने ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो हमने सीखा था। उसी तरीके से हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद में हमें ग्राफ बनाना है। हमारे पास फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है। इसको जो है आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको ध्यान से रीड करना होता है। हर एक लाइन को, हर एक स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपने हर एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप इजीली जो है आपकी इक्वेशंस को फॉर्म कर लोगे। स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। यानी एक मैथमेटिक्स का क्विज है, जिसमें कि 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10 के, आप ही की क्लास के स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने पार्ट लिया है। कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया? टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स क्विज में पार्ट लिया है वो है 10। आगे बोलता है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी गर्ल्स की बात की है कि गर्ल्स जो है 4 ज्यादा हैं लड़कों से। आगे बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब हमें निकालना है कि लड़के कितने थे टोटल और लड़कियां कितनी थी टोटल जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया था। टोटल तो हमें पता है 10 थे, बट गर्ल्स कितनी थी और बॉयज कितने थे वो हमें निकालना है। ये हमारी है वर्ड प्रॉब्लम। अब इसको जो है हर एक लाइन को आप ध्यान से समझोगे तो आप इजीली बना पाओगे। सबसे पहले हमारे पास बॉयज और गर्ल्स की बात की है, तो हम क्या कर लेते हैं, बॉयज और गर्ल्स को लेट कर लेते हैं। हमें नहीं पता बॉयज कितने गर्ल्स कितनी हैं, हम मान लेंगे लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज, हम नंबर ऑफ बॉयज को मान लेते हैं इज इक्वल्स टू एक्स। आप मान लो आपके पास बॉयज एक्स हैं एंड गर्ल्स को हम मान लेते हैं, एंड नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स को हम मान लेते हैं y है। यानी हमें ये दोनों ही नहीं पता कितने, गर्ल्स भी नहीं पता, बॉयज भी नहीं पता हमें कितने, तो हमने मान लिया कि बॉयज x है हमारे पास और गर्ल्स जो है वो y है। अब हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है इन दोनों वेरिएबल्स को यूज करके। अब देखो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने मैथ्स क्विज में पार्ट लिया? 10 थे। 10 थे, इसका मतलब लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर ही 10 हुए। इसका मतलब है अगर हम बात करें जितने बॉयज और जितनी गर्ल्स थी दोनों मिलाकर कितने हैं? 10 है टोटल स्टूडेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है आपकी। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। कैसे? क्योंकि टोटल स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्ट लिया था वो 10 थे, और लड़के और लड़कियां मिला के इसका मतलब हो गया 10 स्टूडेंट हो गए। x प्लस वाई हमारा हो गया 10। नेक्स्ट इक्वेशन जो है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, उसको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है गलती करते हैं। देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स की बात की है, यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। यानी लड़कियां जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या हो गया? आपको क्या करना है, आपको समझ नहीं आ रही स्टेटमेंट, आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स की बात की, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, लिखो, नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास y है, ठीक है, y लिख दिया हमने। नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हमारे पास y है, वो हमने लिख दिया। इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कौन ज्यादा है हमारे पास? लड़कियां ज्यादा हैं। किससे ज्यादा है? लड़कों से। नंबर ऑफ बॉयज जितने होंगे उनसे 4 ज्यादा होंगी लड़कियां। इसका मतलब है इज का साइन आ गया, इज का साइन का मतलब होता है इक्वल्स टू। नंबर ऑफ गर्ल्स इज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स y थी, इज इसका मतलब हो गया इक्वल्स टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अगर बॉयज कितने थे हमारे पास? x थे, तो उनसे 4 ज्यादा हैं, यानी प्लस का 4 हो गया। सिंपल बात है। गर्ल्स जितनी थी वो जो है 4 ज्यादा है किससे? बॉयज से।
इसका मतलब हो गया जितने भी आपके पास बॉयज होंगे कौन ज्यादा होगा, गर्ल्स ज्यादा होंगी बॉयज से, और बॉयज क्या होंगे आपके कम होंगे। तो यहाँ देखो गर्ल्स कितनी है y है और बॉयज कितने हैं यहाँ पर x है, और अगर x में 4 ज्यादा ऐड कर देंगे तो हमारे पास गर्ल्स बन जाएंगी। तो ज्यादा कौन होगी, गर्ल्स होगी, और बॉयज जो है वो कम होंगे। ठीक है, क्योंकि बॉयज जो है वो x+4 है, इधर इधर इसका मतलब 4 जो है वो ज्यादा गर्ल्स हैं क्योंकि इक्वल्स टू में गर्ल्स हैं। सो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल्स टू x+4 हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। सिंपल सी बात थी, कुछ ज्यादा नहीं था। गर्ल्स की बात की, गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा हैं, y इज इक्वल्स टू x+4, यानी लड़कों में हमने 4 ऐड कर दिया तो हमारी कितनी बनेगी, गर्ल्स बन जाएंगी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली स्टेटमेंट को रीड करके। अब आपने क्या करना है, आगे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज। अलग अलग हमें निकालना है, लेकिन हमें कैसे सॉल्व करना है इनको, हमें लीनियर इक्वेशन फाइंड करके ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड हमने सीखा था इंट्रोडक्शन में, उसमें क्या करना था, हमने पॉइंट्स लेके चलना है, कोई भी एक वेरिएबल को पुट करते जाओ, नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करते जाओ, एटलीस्ट 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज आप फाइंड करो, उससे आपका ग्राफ जो है वो इजीली बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, x+y इज इक्वल्स टू 10। सो इस इक्वेशन को लो, पुट करते जाओ वैल्यूज और देखो कि आपका ग्राफ किस तरीके का बनेगा। सो हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास x+y इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर सबसे पहले हमें पुट करनी है वैल्यूज, x को कुछ पुट करो y निकालो, देन x को पुट करो y निकालो। सो x को हम पुट कर लेते हैं, कुछ भी पुट कर लो, आपकी मर्जी है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू, x को आप 0 पुट कर सकते हो, जब 0 से स्टार्ट करना हो तो y आपके पास 10 आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, आपको बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, यानी 10 तक पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। सो आपकी विश है, आप इतना बड़े पॉइंट्स को प्लॉट करना चाहें तो 10 तक आप बना सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप छोटी वैल्यूज भी ले सकते हो, जैसे कि x को आप ले लो 5। अगर आप x को 5 लोगे तो y आपके छोटा आ जाएगा, तो छोटा ग्राफ बनेगा आपका। सो देखो आपका क्या आएगा, x+y इज इक्वल्स टू 10 था, यानी x की जगह आप क्या रख दो, x की जगह 5 रख दो, प्लस y इज इक्वल्स टू 10 हो गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 माइनस 5। सो y आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 5। यानी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, अगर x को 5 पुट किया, y आपके पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी 5,5 आपके पास फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड निकालनी है हमें। सो x+y इज इक्वल्स टू 10 था, अब हम फर्स्ट में हमने पुट कर दिया क्या, x को 5, सेकंड में हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 4 पुट कर लेते हैं हम। 4 पुट करो, 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। सो y कितना आएगा आपके पास, 10 माइनस 4 दैट इज y आपके पास आ गया 6। आपकी मर्जी, जो आप पुट करना चाहो आप पुट कर सकते हो। सो पॉइंट पहले x का लिखते हैं, देन y का लिखते हैं। सो पहले 4 आ जाएगा, देन आपका हो जाएगा 6, यानी हमने 2 पॉइंट्स निकाली है, 5,5 एंड 4,6। अब 2 पॉइंट्स निकाले, 2 बहुत है पॉइंट्स आपके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक टेबल ड्रॉ करना है x और y का, ताकि आपको ढूंढने ना पड़े पॉइंट्स कहाँ पर हैं, सीधा आप उस टेबल में दिखा दो और एग्जामिनर भी वो टेबल देख के ही आपका चेक करेगा कि आपने सही किया है कि गलत। सो आप क्या करो, एक टेबल ड्रॉ करो। सो हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, x+y इज इक्वल्स टू 10। सो x+y इज इक्वल्स टू 10 जो है आपके पास, उसका एक टेबल बनाओ, इसके सामने टेबल ड्रॉ करो, देखो x और y का बनाओ, यहाँ लिखो x की वैल्यूज, नीचे लिखो y की वैल्यूज, और आपने जो है कितनी 2 वैल्यूज निकाली है। x कितना है आपके पास, 5 है, तो y भी 5 आया फर्स्ट पॉइंट, यानी x अगर आपका 5 है तो y भी आपका 5 है। नेक्स्ट है x 4 है, y 6 है, तो x की जगह आप 4 लिखोगे, y की जगह 6। सिंपल है, यहाँ पर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगी आपकी वैल्यूज कितनी आई, सीधा आप टेबल देखोगे और ग्राफ को ड्रॉ कर लोगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन को हमने किस तरह से पॉइंट्स को फाइंड किया। अब हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को फाइंड करेंगे सिमिलर तरीके से, सेम इसी तरीके से। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट इज y इज इक्वल्स टू x+4। क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू x+4। ये तो सिंपल है, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, पुट x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो पहले, सो y निकालो, y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी फर्स्ट पॉइंट कितना आया हमारे पास, अगर आपने x को 0 पुट किया, y आपके पास 4 आया, यानी 0,4 हो गया। सेकंड में, सेकंड हम पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर लो, सो y कितना आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस 4, x की जगह 1 पुट करो, सो y आपके पास आ गया 5, यानी अब नेक्स्ट पॉइंट बन गया आपके पास, x पहले लिखा जाता है, y बाद में। सो x 1 है, y 5 है, 1,5। ये आ गया आपके, क्या अगेन 2 पॉइंट्स आ गए। एक और टेबल बनाओ इसके सामने, सेकंड इक्वेशन के सामने, x और y का। अब आप लिखो x और y की क्या वैल्यूज आपके पास आई हैं।
XY ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी टेबल को देखकर जो एग्जामिनर आपका चेक करता है कि करेक्ट है आपका आंसर या नहीं। देखो x0 है y4 है, x0 है y4 है, x1 है y5 है, x1 है y5 है। बस ये टेबल आपने ड्रॉ कर लिया। इस टेबल को देखकर आपको क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। बहुत सिंपल है, आपने वैल्यूज पुट करते जानी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करो और ग्राफ को इसको प्लॉट कर दो टेबल को। अब हम इसी को देख के ही ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे कि हमारा ग्राफ किस तरीके का बनेगा। सो हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। x और y है 5 5 4 6, यानी फर्स्ट लाइन जो थी हमारे पास वो क्या थी, हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 थी। और इसका जो है हमारे पास टेबल कुछ इस तरीके का बन रहा था। दैट इज अगर हमारा x और y की बात करें तो x 5 था, देन हमारे पास y भी 5 था, x 4 था, देन y हमारे पास 6 था। ये था हमारा फर्स्ट टेबल। नेक्स्ट जो थी हमारे पास लाइन सेकंड वो थी हमारे पास y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। और इसका टेबल बनाए तो हमारे पास क्या बन रहा था, आपके पास x था और y था और दो पॉइंट्स आपने प्लॉट रखने थे। दैट इज आपके पास थे 0 4 1 5, यहाँ से 0 4 और 1 5, ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब इसको देख के आपको क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, अब आप क्या करो, फर्स्ट लाइन की बात, फर्स्ट की बात करो। देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 की बात कर लेते हैं। x 5 है y 5 है, जहां x 5 है और y 5 है वहां पे आपको प्लॉट करना है। सो देखो जहां पे x 5 y है 5 है y 5 है, x 5 कहाँ आएगा, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन। ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस या एब्सिस, ये होती है ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस बीच में होता है 0,0 यानी एक्स भी 0 होती है, वाई भी 0 होती है। और आगे चलते जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, एक्स के पीछे नेगेटिव आती है, वाई के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव वैल्यूज आती है, होते हैं हमारा ग्राफ। अब इसके ऊपर हमें प्लॉट करना है। हमें क्या प्लॉट करना है, 5,5 यानी एक्स भी 5 है वाई भी 5 है। एक्स 5 देखो कहाँ पॉजिटिव साइड आएगा, ये रहा 5, वाई भी 5 है हमारा। तो आपको देखना कि कहाँ पे ये ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को। यानी अब आपको मैं समझाऊं इजी वे में, तो ये देखो आप यहाँ से 5 जा रहा है, यहाँ से भी 5 जा रहा है, आपको इन दोनों को कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, कहाँ पे मिल रही है लाइंस, वहां पे आपका हो जाएगा पॉइंट, दैट इज 5,5। ठीक है, ऐसे आप प्लॉट कर सकते हो ग्राफ, कोई भी पॉइंट को ग्राफ के ऊपर। 5 जहां से 5 है, y का भी 5 है, x का भी 5 है, दोनों मिलकर जहां मिल रही है वहां पे 5,5 प्लॉट हो गया आपका। नेक्स्ट इज आपका है 4,6, मतलब x 4 है y 6 है, x 4 है y 6 है। देखो वापस अगेन चलो, x 4 है y 6 है, ये रहा 6 एंड यहाँ पर हमारा कुछ 4 है, ये रहा हमारा 4। सो हमारा x 4 है y 6 है, 4,6 x 4 है y 6 है हमारा, हमने प्लॉट कर दिया। अगेन नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट कुछ नहीं है, यानी ये दोनों जो है हमारे पास एक लाइन के हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। लाइन ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ होगी आपकी लाइन, कुछ इस तरीके से आपकी लाइन आएगी, यानी इस तरीके से कुछ आपकी लाइन जाएगी दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। फर्स्ट जो है आपकी बनेगी x प्लस वाई, जो है आपके पास क्या था, x प्लस वाई 10 था, इसकी आपके पास एक लाइन ड्रॉ होगी जो आपने पॉइंट्स को प्लॉट करके बनाई। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड है आपके पास एक्स वाई 0 4 1 5। सो हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज x 0 है y 4 है। सेकंड लाइन बना रहे हैं, x 0 है y 4 है, x 0 है इसका मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है ग्राफ के ऊपर, y की वैल्यू है दैट इज 4, y की वैल्यू 4 यहाँ पर है, यानी x 0 है y 4 है, 0,4 यहाँ पर प्लॉट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास x 1 है y 5 है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 यहाँ आएगी, y की वैल्यू 5 यहाँ आएगी, यहाँ कहीं आपका बनेगा 1,5 बन गया। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस को भी आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। जो है आपकी कुछ इस तरीके की बनेगी। देखो आपकी लाइन जो ड्रॉ होगी दैट इज कुछ इस तरीके की आपकी लाइन बनेगी। अब ये जो लाइन बन रही है आपकी, आपको देखना है यहाँ पे कौन से पॉइंट्स पे कट कर रही हैं। जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएंगे पॉइंट्स, यानी सोल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यूज निकल जाएंगी। देखो कहाँ कट कर रही हैं आपकी लाइंस, यहाँ कट कर रही हैं आपकी लाइंस। इस पॉइंट पे आपके जो है वो क्या है, इसके सोल्यूशंस हैं। यानी पॉइंट देखो क्या आ रहा है, एक्स कितना आ रहा है आपका, एक्स को देखो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, वाई कितना आ रहा है 7 आ रहा है। पॉइंट जहाँ पे कट कर रही है वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू को चेक करना है। एक्स 3 है y 7 है, यानी हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या बन रहा है, दैट इज हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है दैट इज 3,7। ये जो पॉइंट बन रहा है x 3 है y 7 ही, 3,7 ही हमारा पॉइंट है, यानी हमारा सोल्यूशन है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है। इसका मतलब हो गया, यहाँ से हमें पता लगा कि हमारी जो x की वैल्यू आएगी दैट इज x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 7 है, तभी हमारा क्या बनेगा, ये ग्राफ जो है बना, तो हमें पता लग गया कि सोल्यूशन क्या आ रहा है।
देखो चेक करो, मतलब x क्या था हमारे पास, x को हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, y नंबर ऑफ गर्ल्स थी, इसका मतलब ये हो गए बॉयज और ये होगी हमारे पास गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स ज्यादा थी बॉयज से, यहाँ पे ज्यादा आई है, 7 आई है, बॉयज 3 आए हैं। टोटल चेक करो, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स थे, 7 + 3 इज 10, यानी हमारे पास ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आपको ग्राफ को ड्रॉ करके चेक करना है। आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, बस इन क्वेश्चन में स्टेटमेंट ही है, यानी स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आप इजीली जो है फॉर्म कर पाओगे इक्वेशंस। इक्वेशन फॉर्म कर ली, फिर ग्राफ बनाना तो बहुत ही सिंपल है, आपको पॉइंट्स रखते जाना है एंड ग्राफ को प्लॉट करना है। सो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी आपने 5 पेंसिल्स ली शॉप से और 7 पेन्स लिए और आपने ₹50 जो है शॉपकीपर को दे दिए। आगे है आपका क्वेश्चन, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अब आपने क्या किया, 7 पेंसिल्स लिए और 5 ही पेन्स लिए और आपने ₹46 शॉपकीपर को दिए। अब आपको बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी अब आपको एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट बताना है कितना है। मिलाकर तो आपको पता लग गया कितने कितने रुपीस आपने दिए हैं दोनों टर्न में, लेकिन आपको बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो हम मान लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू y, क्योंकि x और y हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना कॉस्ट है एक पेंसिल का। सो हमें कॉस्ट निकालना, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट जो है हमारे पास x है एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और एक पेन का कॉस्ट जो है हम मान लेते हैं दैट इज y। ठीक है, एक पेन कितने में आएगी और एक पेंसिल और एक पेन कितने में आएंगे, उनका कॉस्ट हम x और y मान लेते हैं। अब हमें यही फाइंड करना है x और y की वैल्यू को। सो अब हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। सबसे पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। अच्छा, 5 पेंसिल्स की बात की है, अगर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x है तो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स कितना होगा, यानी एग्जांपल से समझें तो एक पेंसिल आपकी जो है ₹2 में आ रही है तो 7 पेंसिल कितने में आएगी, 7 × 2 ₹14 में आएगी, सिंपल बात है। सो वैसे ही अगर एक पेंसिल आपकी x रुपीज में आ रही है तो 7 पेंसिल्स आपकी कितने में आएंगी, 7 × x में, या 5 पेंसिल आपकी कितने में, 5 × x में। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ बोले 5 पेंसिल्स की बात की, यानी 5 पेंसिल्स जो है आपकी वो 5 × x में आएगी। एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5 × x। आगे बोला है एंड 7 पेन्स टुगेदर, मिलाकर, मिलाकर मतलब है प्लस का साइन। 7 पेन्स की बात की है, 7 पेन्स, एक पेन अगर y रुपए में आ रहा है तो 7 पेन कितने में आएगी, 7 × y में, यानी 7y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितने में आ रही है ये 5 पेंसिल और 7 पेन मिलाकर हमारे आ रहे हैं ₹50 में। ₹50 में ही होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिंपल है इक्वेशन को फाइंड करना, सिर्फ जो दिया गया उसको ध्यान से पढ़ो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। आगे बोले आपके पास 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। अब 7 पेंसिल्स हैं, पेंसिल 7, एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा। दोनों का कॉस्ट कितना है और कितना है, 5 पेन्स हैं, 5y हो जाएगा आपके पास, 5 × y इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ रहा है 46 आ रहा है, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से आपने फॉर्म करनी है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। अब इक्वेशन फॉर्म हो गई आपकी, अब आपने क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स चाहिए, वो पॉइंट्स को आपको देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को सबसे पहले लेना है, फर्स्ट इक्वेशन को लो आप और उसके पॉइंट्स को फाइंड करो, देन सेकंड इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x + 7y = 50। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, 5x + 7y = 50 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 7x + 5y = 46। अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन ले ली 5x + 7y = 50। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें x या y की वैल्यूज को पुट कर देना, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस जो लीनियर इक्वेशन जो गिवन है इसमें डायरेक्ट हमारे सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। हमें जब भी ग्राफ प्लॉट करना होता है, पॉइंट्स निकालने होते हैं, तो वो पॉइंट्स जो है हमारे फ्रैक्शन में यानी पॉइंट्स में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ग्राफ में आप जब देखते हो तो ग्राफ में आपके होल नंबर्स आते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कहीं भी आपको पॉइंट में नंबर नहीं आ रहा, 0.2 0.5 ऐसा कोई भी नंबर नहीं आता है। इसका मतलब है आपको जो होल में नंबर निकालने पड़ेंगे, पॉइंट्स में या फ्रैक्शंस में नंबर नहीं चलेंगे अगर आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। तो आपको ऐसे पॉइंट्स, ऐसे वैल्यूज x की रखनी पड़ेंगी ताकि y की वैल्यू जो आपकी होल नंबर में आए। ठीक है, ये बात आपको मेन चीज ध्यान में रखनी है। अब देखो 5x + 7y = 50 है। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखो आपके पास 50 है, 50 है, इसका मतलब हो गया कि
ये 5 से क्या जाएगा, डिवाइड जाएगा। 7 से 50 डिवाइड जा सकता है, नहीं जा सकता। इसका मतलब हो गया हमें सोच समझ के वैल्यूज को रखना पड़ेगा, तभी हमारा जो है वो आंसर निकलेगा। यानी 5 को अगर मैं तो डिवाइड में लेके जाऊं तब मेरा x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी y की मुझे ऐसी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी ताकि जब 50 से इसको सब्ट्रैक्ट करूं यहाँ आके तो मेरा 5 से डिविजिबल हो वो नंबर तभी। ठीक है, सो अगर सबसे पहले ही बात कर ले फर्स्ट की, तो अगर y को मैं 0 रख दूं तो ये पूरा नंबर 0 बन गया, तो 5 डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू हमारी इजीली निकल जाएगी। इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट y is equals to 0। यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, यानी ये आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा, आपको कुछ नंबर्स वैल्यूज रख के भी देखनी पड़ेंगी शायद, और आपके आंसर सिर्फ फ्रैक्शन में आएंगे, फिर आप सेकंड नंबर देखोगे, बट इसी से आपकी जो है वो प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सो ये जो है हमारा हो गया, फर्स्ट हमने रख दिया y is equals to 0, y 0 रखा तो हमारा 5x तो एज इट इज रहा, प्लस y आपने 0 रखा तो 7 इंटू 0 हो गया आपका, इज इक्वल्स टू आपका हो गया 50। ठीक है, तो 5x कितना आ गया आपका, 5x आ गया आपके पास, 7 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल्स टू 50 हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 50/5, यानी आपके x की वैल्यू आ रही है दैट इज 10। ठीक, यानी जब आपने y को 0 रखा आपके पास x 10 आ रहा है, पॉइंट बन गया। x कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में, 10,0 आ गया आपका फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब देखो अगेन इक्वेशन को, हमने बोला कि y की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी ताकि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है हमारे पास ऐसा नंबर बने जो कि 5 से डिविजिबल हो। अगर मैं यहाँ 5 रखूं y की जगह तो 7 5 से मेरे पास आ जाएगा 35, और 35 को वहां सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 5 से डिविजिबल होगा वो नंबर, यानी y को अब मैं क्या रख सकती हूँ, 5 रख सकती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड में पुट y इज इक्वल्स टू 5, y को हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। 5 पुट करो तो आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 5 इज 35, 5x प्लस 35 इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया 50। ठीक है, सो आपके पास कितना आएगा, 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 35, 50 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करो आप, आपके पास कितना आएगा, 10 में से 5 किया 5, 4 में से 3 गया 1, यानी 15 आ गया आपके पास। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, 15/5, यानी आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू आपका आ गया 3 आ गया। इसका मतलब जब आपने y को 5 पुट किया, x आपके पास 3 आ रहा है, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में होती है, यानी 3,5 आ गया हमारे पास। यानी फर्स्ट इक्वेशन का टेबल हम बना सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का टेबल हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके का, दैट इज x और y की वैल्यूज को रखो। x अगर आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 10 है तो y 0 है, 10,0, 10 और 0। x अगर 3 है, y 5 है, 3 और 5, ये हमने रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास जो है वो बन गया टेबल। अब सेकंड इक्वेशन का फॉर्म करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y, सेकंड इक्वेशन है आपके पास 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान दो, इसमें भी आपको वैल्यूज क्या रखनी पड़ेंगी ताकि आपके सेम वैल्यूज आए। देखो 46 है, अब यहाँ पर 46 को ध्यान से देखो तो हम कौन से नंबर से डिवाइड, 5 से डिविजिबल नहीं होता ये नंबर, मतलब हमें ऐसा कुछ नंबर बनाना पड़ेगा ताकि जो है वहां सब्ट्रैक्ट जाए, उसके बाद में वो 7 से डिविजिबल हो जाए वो नंबर, इस तरीके का हमें नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो आप देखो आपका जो है यहाँ पर y को पुट करना, अगर y को मैं ध्यान दो, y को अगर मैं 5 पुट करूं, 5 पुट करूं y को, आप करते जाओगे, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, आपको पता लग जाएगा फ्रैक्शंस में आ रही है वैल्यू। आप पुट करो y को 5, 5 से आपके पास बनेगा 25, 25 को वहां जाके आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में ऐसी वैल्यू आएगी 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब y को 5 रख सकती हूँ। सो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, y को 5 रखो तो 7x प्लस y को आपने 5 रखा तो 5 से आपके पास 25 हो गया, इज इक्वल्स टू 46 बन गया, यानी आपके पास आ गया 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 25। इसका मतलब हो गया 7x की वैल्यू आपके पास 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 1, 21, यानी x आपके पास आया 21/7, यानी x की वैल्यू आ गई दैट इज 3। यानी आपका पॉइंट क्या बन गया, अगर आपने y को 5 पुट किया, x 3 आ रहा है, 3 पहले लिखा जाएगा, y बाद में, यानी x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, y की वैल्यू बाद में, यानी y को हमने 5 पुट किया, तब हमें पता लगा कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा नंबर बन जाएगा 7 से डिविजिबल होगा। बस यही आपको करना है, पॉइंट्स को पुट करते देखते जाओ, आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कौन सा वाला जो है आपका पॉइंट बनेगा। ठीक है, सेकंड में देखो, सेकंड में हम पुट करना है, अगर देखो अब ध्यान से देखो, आप पुट तो और भी नंबर कर सकते हो, 6 7 8 9 10 आगे तक नंबर्स पुट करते जाओ, आपकी वैल्यूज निकलती जाएंगी, फ्रैक्शंस में आएंगी, कुछ बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब देखो
y यहाँ पर मैं क्या पुट करूं, अगर मैं यहाँ पर मुझे लेकर आना कोई नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा, 46 है, 46 में अगर 10 ऐड कर दो तो 56 आता है, 56 7 की टेबल में आता है, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे 10 ऐड करना है, अगर मुझे 10 चाहिए यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे y ऐसा कुछ रखना पड़ेगा ताकि ये जो है हमारे पास क्या बनाए, यहाँ प्लस का 10 चाहिए तो यहाँ माइनस का 10 बनाए ताकि वो उधर जाके प्लस हो जाए, वो 7 से डिविजिबल होगा। अगर मैं y को क्या पुट करूंगी, -2 पुट करूंगी तो -10 बन जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब है मैं क्या पुट कर सकती हूँ, पुट y इज इक्वल्स टू -2। बस ये चीजें आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उससे बहुत इजीली आ जाएंगे। देखो 7x प्लस 5 इंटू वाई की जगह -2 पुट करो इज इक्वल्स टू 46 आ गया आपके पास। सो 7x माइनस 5 टू 10 इज इक्वल्स टू 46 हो गया, यानी 7x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 46, -10 वहां जाके +10 हो गया। जैसे +10 हुआ हमें पता लगा ये बना 56 और 56 जो होता है हमारा वो 7 की टेबल में आता है, दैट इज 8 यानी x आपके पास आ गया 8। जब आपने y को -2 पुट किया तो हम बोल सकते हैं कि x 8, -2 हमारा हो गया एक और पॉइंट। हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इसका, अगेन इसका भी टेबल ड्रॉ करो। देखो x और y का टेबल ड्रॉ करो। x आपके पास 3 है, y 5 है, x आपके पास 8 है, y -2 है। बस ये आपने ड्रॉ कर लिए दोनों टेबल। अब आपको ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ग्राफ की तरफ चलें। ग्राफ जो है आपका उसमें हमारे पॉइंट्स लिखने हैं 10 0 3 5। फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लाइन फर्स्ट टेबल दैट इज आपके पास बनता है x और y 10 0 3 5, ठीक है। सेकंड आपके पास था, सेकंड की बात करें टेबल की, हम सामने ड्रॉ कर लेते ताकि इजीली हम जो है प्लॉट कर सकें। x और y, एक तो हमने 5 पुट किया था, एक हमने पुट किया था -2। हमारे रिजल्ट्स क्या आए थे 3 और 8, यानी यहाँ पे 3 और यहाँ 8। बस हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करना है। x 10 है, y 0 है, यानी y की कोई वैल्यू नहीं है ग्राफ में, ओनली x की वैल्यू दैट इज 10। x 10 है ग्राफ के ऊपर, y की कोई भी वैल्यू नहीं है ग्राफ के ऊपर, x की वैल्यू 10 है। देखो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 प्लस का 10 है, ये रही, यानी x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू कुछ नहीं है, 10, 0 हो गया, ठीक है। आगे देखो 3, 5, x 3 है, y 5 है। अब तो आपको लाइन ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, सीधा पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो। x3 है, y 5 है, x3 है, y 5 है, यानी दोनों लाइंस यहाँ जाके मीट कर रही हैं। ये हो गया x3 है और y 5 है हमारे पास, 3, 5। लाइन को ड्रॉ करो, इस लाइन को जो है ज्वाइन करो एक दूसरे से, तो कहाँ जाके ये मिलेंगी लाइंस। इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो गई। लाइन कौन सी है, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है। अब सेकेंड लाइन की बात करें, सेकेंड लाइन देखो x3 है, y 5 है, 3, 5। अगेन हमारे पास 3, 5 आ रहा है। 3, 5 कहाँ है, यहीं पर होगा। 3, x3 है, y 5 है, सो अगेन यहाँ 3, 5 जो है ये पॉइंट हमारा होगा। तो हम क्या करते हैं, पेन को चेंज कर लेते हैं, यानी यहाँ पर अगेन हमारा जो है एक और पॉइंट बनेगा, दैट इज 3, 5, एक और बन गया। अब आगे बोला है हमें x 8 है, y -2 है, माइनस की बात आ गई है। y -2 कहाँ आएगा, y -2 आएगा नीचे की तरफ, यानी ये रहा हमारा y -2। जब y -2 है तो x की वैल्यू 8 आएगी। जब y -2 है, x की वैल्यू 8 आएगी, यानी यहाँ पर जाके जो है हमारा 8, -2 बनेगा। कैसे, जब y -2 है, x की वैल्यू 8 है, यहाँ दोनों जाके मीट कर रहे हैं, तो 8, -2 बन गया हमारा। अब इन दोनों लाइंस को हमें ज्वाइन करना है। कौन कौन से लाइंस को ज्वाइन करना है, 3, 5 को और 8, -2 को। इनको कैसे ज्वाइन करोगे आप, यहाँ से एक लाइन लिख के जाओ। आपके पास कौन सी लाइन आ रही है, ये रही, यहाँ से लाइन जा रही है आपकी कुछ इस तरीके से, और यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाएगी, यानी मीट कहाँ कर रही है आपकी, इस पॉइंट पे ही मीट कर रही है, दैट इज 3, 5 के ऊपर ये मिलेंगी जाकर। जब आप इनको ड्रॉ करोगे, लाइंस को काटोगे, तो आपके जहाँ कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है, 3, 5 पे मीट कर रही है, यानी आपका सोल्यूशन ही मिल गया, दैट इज 3, 5। यानी आंसर जो है आपका वो कितना हो गया, आपका आंसर हो गया x जो है आपका वो कितना आ गया, x कितना आ गया आपका, x कितना था आपका 3 था और y आपका 5 था, तो x इज 3, y इज 5। यानी x क्या था आपके पास, x आपके पास क्या था, x को आपने क्या अज्यूम किया था, पेंसिल को। x पेंसिल थी आपके पास और ये पेन्स थे, यानी 1 पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपये है और 5 एक पेन का कॉस्ट जो है, एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज है, एक पेन का कॉस्ट 5 रुपये है। अब हमें क्या फाइंड करना था, एक पेंसिल और एक पेन का, तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल को हमने x माना था, यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू 3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट जो है इज इक्वल्स टू रुपीज
5। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। और एक पेन का कॉस्ट जो है वो 5 है और एक पेंसिल का कॉस्ट जो है वो हमारा कितना है, 3 है। यही हमें फाइंड करना था। ग्राफिकली हमने निकाल लिया। जहां पे कट करता है वही हमारे सोल्यूशन होते हैं, यानी मीटिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन। याद रखना है आपने, जहां ग्राफ मीट कर रहा है वही आपका सोल्यूशन बनेगा। सी हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। बात कर लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब इसके भी बहुत सारे हमारे पास पार्ट्स हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। अब रेशियोज की बात की, हमने रेशियोज पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि अगर हमें रेशियोज पता हो तो हम इजीली बता सकते हैं कौन सी हमारे पास कौन सी टाइप की लाइंस जो है ग्राफ में बनेंगी और हमारे पास कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, वो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। उसका हिंट हम यहाँ भी ले लेंगे। देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ये हमारे पास रेशियोज होते थे कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स के, जो भी इक्वेशन होती थी उनमें। अब बोले फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट। यानी आपको क्या निकालना है कि जो लाइंस आपकी बनेंगी इन फॉलोइंग पेयर्स, जो लीनियर इक्वेशन के पेयर्स हैं उनसे जो आपकी लाइंस बनेंगी, क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। यानी 3 ऑप्शन थे आपके पास, या तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती थी, या तो पैरेलल होती है, या तो कोइंसिडेंट होती हैं। इन तीनों में से कौन सी टाइप की लाइन आपको बनेगी, रेशियोज को चेक करके बताना है। इक्वेशंस आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस जो है रेशियोज से क्या रिलेशन है उनका। यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दैट इज अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक होती है हमारे पास पैरेलल और एक होती है हमारे पास कोइंसिडेंट। ठीक है, इन तीनों लाइंस की बात कर लेते हैं हम कि इन तीनों लाइंस का क्या रिलेशन है। अगर आपके पास लाइंस इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक लाइन जा रही है, उसकी दूसरी उसको काट रही है कहीं से भी, यानी एक लाइन जा रही है दूसरी उसको कहीं से भी काट रही है, ये लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो एक ही पॉइंट पे कट करती है। मीटिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन होता है, जितने पॉइंट पे कट कर रही है उतना ही हमारे पास सोल्यूशन आते हैं। एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब एक ही सोल्यूशन होगा, यानी इनका यूनिक सोल्यूशन होता है, ओनली वन सोल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ठीक है, रेशियोज की बात करें, अगर रेशियोज मेन चीज है, रेशियोज से हमें पता लगाना कौन सी लाइन से कितने सोल्यूशन है, तो क्या करोगे आप, रेशियो से कैसे निकाल सकते हैं हम। रेशियो होता है A1/A2। अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास इंटरसेक्टिंग होती हैं। अगर ये 1/2 है, ये 3/4 है, बराबर नहीं है, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन यानी वन सोल्यूशन बनेगा ओनली। वैसे ही पैरेलल लाइंस की बात करें, पैरेलल लाइंस होती है जो सामने आमने सामने चलती रहती हैं, कहीं भी जाके मीट नहीं करती, कहीं भी जाके मिलती नहीं है, अपोजिट एक दूसरे के चलती रहती है, वो होती है हमारे पास पैरेलल लाइंस। और जो हमारे पास पैरेलल लाइन होती है उनके हमारे पास कितने सोल्यूशन बन रहे हैं, मीटिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन था, यानी ये कहीं मीट ही नहीं हो रही, कहीं मिल ही नहीं रही है इनका, इसका मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं बन सकता। सो हम बोल देंगे नो सोल्यूशन। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं बन रहा इन लाइंस का तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस है। सो इनका रेशियोज क्या होता है, जैसे इन दोनों का नॉट इक्वल्स टू था, इनका पहले इक्वल्स टू होता है। A1/A2 वो तो बराबर होता है B1/B2 से, बट लास्ट वाला C1/C2 बराबर नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं कि कौन से लाइंस है हमारे पास, ये लाइंस है हमारे पास पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर ये रेशियोज ऐसे 1/2, 1/2, 3/4 ऐसे है, इसका मतलब हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की बात करें, कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन है उसके ऊपर ही दूसरी लाइन जा रही है, यानी एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप कर रही है, कवर कर रही है, एक के ऊपर एक लाइन जा रही है, इसका मतलब वो कोइंसिडेंट लाइंस है। और जो कोइंसिडेंट लाइन होती है वो उनके कितने सोल्यूशन होते हैं, वो कहाँ कहाँ मिलती हैं। आप ध्यान से देखो, ये लाइन जो है इसके ऊपर जा रही है, इसका मतलब हर एक कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूटा है जहां वो नहीं मिल रही है, हर एक पॉइंट पे मिलती हुई जा रही है, इसका मतलब हो गया इनके बहुत सारे सोल्यूशन बनेंगे, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे इनके। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। और इनका रेशियोज की बात करें, इनके रेशियोज में तीनों रेशियोज बराबर होते हैं। A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2, यानी तीनों रेशियोज अगर बराबर है तो हमारे पास होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। बस ये 3 चीजें मेन जो है आपको माइंड में फिट कर लेनी है। अगर ये आपको पता है तो आप इजीली बता दोगे कि आपके पास जो है कौन से टाइप्स की लाइंस बन रही हैं। ठीक है, और दूसरी बात एक और चीज होती है कि जहां जहां सोल्यूशन निकलते हैं हमारे पास, यहाँ सोल्यूशन निकल रहा है, यहाँ सोल्यूशन निकल रहे हैं, जहां सोल्यूशन निकलते हैं वो होती है कंसिस्टेंट लाइन, जहां नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, वो होती है हमारी इनकंसिस्टेंट लाइंस। ये भी मेन चीज है। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना पूछा है, इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन से, कोइंसिडेंट लाइन से, रेशियोज को देख के बताओ। फर्स्ट पार्ट करें तो फर्स्ट पार्ट देखो,
5x minus 4y plus 8 is equals to 10, 7x plus 6y minus 9 is equals to कितना है आपके पास 0 है, ठीक है। आपको करना है A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज को लिखना है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपके पास इक्वेशंस गिवन है, रेशियोज A1, A2, B1, B2, C1, C2 क्या होते हैं, A1, A2 की बात कर लें तो A1, A2 जो होते हैं आपके पास कोफिशिएंट्स होते हैं x के दोनों इक्वेशन में, यानी x के साथ में अटैच्ड ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये B2 होता है, ये B1 होता है, ये B2 होता है, ये C1 C2 होता है। यानी बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, तो हमारे पास A1x प्लस B1y इज इक्वल्स प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और A2x प्लस B2y यहाँ पर होता है हमारा इजिकल्स टू में होता है ये, इसीलिए यहाँ पर हमारा ये माइनस में आता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको एक चीज, मेन चीज है दैट इज ये हमारा यहाँ पर माइनस में आएगा, क्योंकि हमारे पास इजिकल्स टू में होता है C1, तो C1 इधर आ जाएगा तो माइनस का C2 इजिकल्स टू 0। ये होती है हमारी मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशंस इस चैप्टर में। ये मेन स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस है। A1 हो गया हमारा x का कोफिशिएंट, x के साथ में A1 यानी 5 है, y हो गया B1 हो गया y के साथ में ये, A2 हो गया यहाँ x के साथ में क्या है, y के साथ में B2 है, और यहाँ पे ये C1 और ये C2 है। अगर आपको इक्वेशन पता है इजीली आप A1, A2, B1, B2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब रेशियोज फाइंड करने हैं, सिंपल रेशियोज से पता लग जाएगा कौन सी लाइंस हैं। सो हमारे पास रेशियोज क्या है, A1 अपॉन A2 और हमारे पास क्या है B1 अपॉन B2, ठीक है। A1, B1, B2 और C1 अपॉन C2, इनकी बात कर ले। अब आपको देखना है कि ये बराबर हैं, इक्वल्स हैं, ये नहीं है, क्या नहीं है। A1 अपॉन A2 लिखो पहले। A1 क्या है आपके पास 5 है, A1 5 है। A2 क्या है आपके पास, A2 यानी x यहाँ कोफिशिएंट 7 है, 5 अपॉन 7, ठीक है। B1 अपॉन B2 लिखो। B1 क्या आपके पास माइनस, बीच में प्लस था, यहाँ माइनस अंदर आ जाएगा तो माइनस का 4 है। B2 क्या है आपके पास, B2 देखो, B2 चेक करो, B2 आपके पास y के साथ में जो अटैच्ड है सेकंड इक्वेशन में, दैट इज 6 अपॉन में 6। C1 देखो, C1 क्या है आपके पास, C1 यहाँ पे प्लस का 8 है तो यहाँ माइनस का आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। अपॉन में C2 क्या आपके पास, C2 आपके पास माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस आपका कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, दैट इज 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने लिख लिया रेशियोज। अब कट करके देखो कुछ चीज कट हो रही है नहीं हो रही, यानी यहाँ पर हमारी कट हो सकती है 2 जा 3 जा, यहाँ कोई कट नहीं हो रहा, यहाँ कोई कट नहीं हो रहा, मेन हमारी बन रही है 7 5/7 माइनस 2/3 और माइनस 8/9। क्या ये बराबर है? अब ध्यान से देखो, पहले फर्स्ट 2 को देखो, अब ध्यान से, अगर फर्स्ट 2 ही बराबर नहीं है, थर्ड को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी दोनों में फर्स्ट 2 बराबर होती हैं। फर्स्ट ही ऐसा है जिसमें फर्स्ट 2 बराबर नहीं होती है, ये फर्स्ट 2 ही नहीं बराबर है, इसका मतलब हो गया ये लाइंस कैसे लाइंस बनेंगी, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है आपके पास, इसका मतलब है ये लाइंस जो है आपके पास वो बनेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जहां पर जो है रेशियो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का बराबर नहीं होता वो हमारी क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम बोल देंगे इस क्वेश्चन में हमारी कौन सी लाइंस बन रही हैं, हमारी लाइंस बन रही हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। बस बहुत सिंपल है, रेशियोज आपको लिखना आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, रेशियोज आप लिख लोगे, रेशियो से पता लगा लोगे कि आपकी कौन सी टाइप की लाइन बन रही है, अगर आपको ये चीजें पता है तो। सो ये चीजें जो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, समझनी है, ये तो बहुत इजी है, आपको यही माइंड में ये मैप टाइप जो है फिट कर लेना। सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो सेकंड पार्ट है हमारे पास 9x + 3y + 12 = 0। अब हमें पता लग गया कौन कौन सी लाइंस है, हम सीधा रेशियोज लिखते हैं। सो मैंने बोला हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख लेते हैं साथ में, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, देखो इसके सामने लिख लेते हैं A1x + B1y - C1 = 0, A2x + B2y - C2 = 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस होंगी। अब देखो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 करके देखना है। पहले A1 की वैल्यू आपको लिखनी है तो लिख लो, A1 की वैल्यू कितनी आएगी, A1 का वैल्यू x का कोफिशिएंट कितना है 9 है, A1 9, ठीक है, लिख लो आप वैल्यूज को। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, A2 की वैल्यू लिखो, A2 की वैल्यू x के साथ में 18 है। B1 की वैल्यू लिखो, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की y के साथ में 3 है। B2 की वैल्यू लिखो, B2 की कितनी है, सेकंड इक्वेशन के साथ में इधर 6 है, B2 6 है। C1 की वैल्यू लिखो, C1 की बीच में इधर माइनस है तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। C2 की वैल्यू लिखो, C2 भी यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस का 24 हो जाएगा, निकल गई आपकी। बस अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज को लिख सकते हो, आप उससे इजीली फाइंड हो जाएगा। रेशियोज लिखो, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2
C1/C2। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले A1/A2 क्या है। A1 9 है, A2 18 है, 9/18। B1/B2 क्या 3/6 और C1/C2 -12/20 माइनस का 24। ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखो कट हो रही चीजें उनको काटो। 9 1 जा 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा माइनस माइनस कैंसिल 12 1 जा 12 2 जा, यानी जब हमने कट करके देखा हमें पता लगा 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, यानी तीनों क्या आ रही है हमारी बराबर आ रही हैं। तीनों बराबर हैं, इसका मतलब हो गया ये तीनों रेशियोज जो है हमारे बराबर हैं। और अगर तीनों रेशियोज बराबर होते हैं तो हमारे पास लाइंस कौन सी बनती हैं, हमारे पास बनती है कोइंसिडेंट लाइंस, जिनमें A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 होता है। यानी हमारे पास कौन सी लाइन बन रही है, कोइंसिडेंट लाइंस बन रही हैं। सिंपल, हमें पता है जब कौन सी लाइंस बनी कौन से रेशियो से, तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि हमारे पास कौन सी टाइप्स की लाइंस बन रही है, कोइंसिडेंट लाइंस हमारे पास फॉर्म हो रही है इस इक्वेशन से। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, बहुत इजी पार्ट है ये। आगे देखो थर्ड पार्ट है, ये हमें अब गिवन है। अब वापस लिखते हैं A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू। A1 देखो क्या है हमारे पास, A1 इज 6 x के साथ में। आगे देखो B1 क्या है हमारे पास, B1 इज -3। फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। C1 क्या है हमारे पास, माइनस होता था यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, A2 देखो A2 क्या है 2 है। B2 देखो B2 क्या है हमारे पास, B2 है हमारे पास माइनस का, यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि हमारा वहाँ प्लस का साइन आता है मेन इक्वेशन में। C2 क्या है आपके पास, यहाँ माइनस आता था C2 में, सो माइनस का 9 हो जाएगा। C2 इज माइनस का 9। अब रेशियोज को लिखते हैं, A1/A2 इज और B1/B2 एंड C1/C2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो A1 कितना है 6 है, A2 2 है, 6/2। B1 -3 है, B2 -1 है, C1 -10 है और C2 माइनस का 9 है। कट करके 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये नहीं कटेगा, यानी 3 इज इक्वल्स टू 3 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। इसका मतलब हो गया यहाँ से देख के A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, बट ये नहीं है बराबर। और ऐसा रेशियो आए जिसमें कि दोनों बराबर हैं, फर्स्ट टू लास्ट नहीं बराबर, तो हमारे पास कौन सी लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस के कितने सोल्यूशन होते हैं हमारे, नो सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये जो है कहीं मीट नहीं करती, कहीं मिलती नहीं है। तो पैरेलल लाइंस के होते हैं हमारे पास नो सोल्यूशन। तो हमें यहाँ रेशियो देख के पता लग गया कि हमारे पास कौन सी लाइन बन रही है, पैरेलल लाइंस बन रही है। सेम उसी तरीके से सेकंड नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रेशियोज को कंपेयर किया था A1/A2 B1/B2 C1/C2 का, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक होती थी इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब उन तीनों में जो है एक आपके पास क्या थी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, एक थी आपके पास पैरेलल लाइंस और एक थी आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब इन तीनों में मैंने बताया था कितने कितने सोल्यूशन निकलेंगे। हमने कहा था इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उनमें हमारा यूनिक सोल्यूशन यानी वन सोल्यूशन आता है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे कट करती हैं। पैरेलल लाइन कहीं कट नहीं करती, कहीं मिलती नहीं, इसमें इनका नो सोल्यूशन होता है। और कोइंसिडेंट लाइंस का हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस आते हैं। यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने आते हैं, वन सोल्यूशन, पैरेलल का नो सोल्यूशन और हमारा कोइंसिडेंट का होता था इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन की बात होगी इन दोनों लाइंस के। अब मेन चीज जो है वो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जहां पर जो लाइंस है उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है तो वो इनकंसिस्टेंट होती हैं, और अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा आपके पास उन लाइंस का तो वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। यानी जहां जहां सोल्यूशन निकल रहे हैं, यहाँ सोल्यूशन था हमारा एक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन थे, यानी ये दोनों जो है कंसिस्टेंट होंगी। इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइंस और हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस जो हैं वो कंसिस्टेंट होंगी, और जहां पर नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है हमारे पास, वो होती है हमारे पास इनकंसिस्टेंट, यानी ये इनकंसिस्टेंट लाइन होंगी, दैट इज पैरेलल लाइंस। बस आपको ध्यान रखना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस कंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट है क्योंकि कोई सोल्यूशन उनका नहीं निकलता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो इक्वेशंस आपको गिवन है, रेशियोज को चेक करो। इक्वेशन क्या 3x + 3y = 5 2x - 3y = 7। आपके पास क्या होता था a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, ये था आपके पास। ठीक है,
यहाँ पे देखो A1 और A2 B1 B2 की वैल्यू देखो। A1 क्या है आपके पास, A1 x के साथ में क्या है 3 है, A1 3 है आपके पास। B1 y के साथ 3 है अगेन, B1 3 है। C1 ठीक है, C1 आपके पास कितना है 5 है, यहाँ 5 हो गया। बात कर लें A2 की, A2 आपके पास कितना है, x के साथ में 2 है, A2 आपके पास 2 आ गया। बात करें B2 की, B2 आपके पास कितना है, प्लस का साइन थे, हाँ माइनस है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें C2 की, C2 आपके पास कितना है 7 है, ठीक है। ये हो गया C2। अब आपने क्या करना है, आपने इस रेशियोज को चेक करना है, उससे आपको पता लग जाए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, बस ऐसे लिखते जाओ आप, इजीली आपको पता लग जाएगा। A1 अपॉन A2 की वैल्यू देखो, A1 अपॉन A2 3 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 3 अपॉन माइनस 3, एंड C1 अपॉन C2 5 अपॉन 7। पहले फर्स्ट 2 को चेक कर लो, ये 3 अपॉन 2 है, ये माइनस 3 अपॉन माइनस 3 कट करेंगे तो माइनस 1 बन जाएगा, यानी ये बराबर नहीं है। अगर ये फर्स्ट 2 ही बराबर नहीं है, इसका मतलब हो गया ये कौन सी लाइंस हमारे पास है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं हमारे पास, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक सोल्यूशन निकलता है हमारे पास। अगर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होती है, तो हम क्या बोल देंगे, ये लाइंस हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट लाइंस है। ठीक क्या हो जाएंगे, हमारे पास कंसिस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कम से कम एक सोल्यूशन उनका निकल रहा है। और जहाँ कम से कम सोल्यूशन, मतलब यानी सोल्यूशन निकलना चाहिए कोई ना कोई, या तो एक या तो ज्यादा, पर सोल्यूशन होना चाहिए। अगर इस लाइन का सोल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट लाइन है, ठीक है। आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है। आगे चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। लिखते हैं A1 A2 की वैल्यू। A1 आपके पास कितना है, x के साथ में 2 है, ठीक है। B1 आपके पास कितना है, y के साथ में माइनस 3 है, यहाँ पर बीच में प्लस होता है आपका। C1 आपका कितना है 8 है, ये तो आप इजीली निकाल लोगे अब A1 A2 B1 B2 की वैल्यू। B1 आपके A2 आपके पास कितना है, A2 आपके पास है दैट इज 4, A2 4 है, A2 आपके पास 4 है। B2 देखो, B2 चेक करो, B2 आपके पास यहाँ बीच में प्लस आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और C2 आपके पास कितना है लास्ट में, दैट इज 9, प्लस का 9 है, सो 9 हो जाएगा। अब देखो रेशियोज देखो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की बात कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 कितना है, A1 2 है, B2 4 है, 2 अपॉन 4, B1 अपॉन B2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6, C1 अपॉन C2 8 अपॉन 9, ठीक है। देखो 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, प्लस का साइन, लास्ट वाला नहीं होगा, फर्स्ट 2 बराबर होंगे, लास्ट वाला नहीं होगा, फर्स्ट 2 बराबर होंगे, लास्ट वाला नहीं होगा। अगर ऐसा रेशियो बनता है तो हमारे पास कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइंस होती है। जब भी ऐसा रेशियो होता है, फर्स्ट 2 बराबर होते हैं, लास्ट बराबर नहीं, तो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं। और अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो हमारे पास कितने सोल्यूशन आते हैं, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आता, यानी हमारी लाइंस क्या होंगी, अब इनकंसिस्टेंट होंगी। यहाँ से हमें पता लगा कि इसका आंसर आएगा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं बनता है, तो ये इनकंसिस्टेंट होंगी। यहाँ से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है, अब यहाँ कुछ फ्रैक्शंस में गिवन है, तो अब ध्यान से देखो, हमें कुछ फ्रैक्शन में चीजें गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम लो आप, तो आपके पास कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। आपका 3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी, 3 3 से 9x, प्लस का साइन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 बनाने के लिए ऊपर भी, 2 से 5 2 से 10y इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो आप क्या करो 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 6 में आ जाएगा, आपको हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 इज 42, ये होगी आपके पास। अब ये बनी है मेन इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब आप करो इन दोनों इक्वेशन का फाइंड करो, A1 A2 और B1 B2। A1 देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के साथ में 9 है, B1 फर्स्ट इक्वेशन के y के साथ में 10 है, C1 देखो, C1 चेक करो, C1 आपका 42 है, ठीक है। बस ये तो बहुत सिंपल आ गया होगा आपको। A2 देखो, A2 क्या है आपके पास, अगेन आपके पास 9 है, B2 आपके पास हो गया, यहाँ बीच में प्लस होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो माइनस है, माइनस का 10 हो गया आपके पास B2, एंड C2 आपके पास हो गया दैट इज 14, ठीक है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकल गया। अब आपको रेशियो लिखना है। रेशियो क्या होता है आपके पास, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। अब चेक करो आप,
a1/a2 कितना आपका, a1/a2 9/9, b1/b2 10/-10, 10 में माइनस का 10, c1/c2 42/14। करो, चेक करो कि क्या आ रहा आंसर, 1। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 क्योंकि माइनस का साइन है, और यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14 3 ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो है बनेगा यहाँ पर ये 1 है -1, यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं होंगे। अगर तीनों ही बराबर, यहाँ फर्स्ट टू चेक करते हैं हम, फर्स्ट टू बराबर नहीं है तो हमारे पास कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है इसका मतलब है कि एक सोल्यूशन का निकलता है, अगर कम से कम एक सोल्यूशन निकल रहा है तो वो हमारी होती है कंसिस्टेंट लाइन्स, यानी इनका आंसर हो जाएगा हमारे पास कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास कंसिस्टेंट हो जाएंगे, इसका मतलब हमारा एक ना एक सोल्यूशन हमारा निकल रहा है। सो ये हो गई हमारी कंसिस्टेंट। बहुत सिंपल है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है कौन सी नहीं है, रेशियोज आपको पता ही है, बस रखना है, पुट करना है और आपको फाइंड करना है। बहुत इजी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये, इसमें देखो अब ध्यान से, ये है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ये है a2x प्लस b2y, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रही हूँ मैं, इज इक्वल्स टू c2। ठीक है, यहाँ से लिखो a1 a2 b1 b2 की वैल्यू। a1 क्या है हमारे पास, a1 x के साथ में 5 है, सो a1 इज 5। b1 क्या है आपके पास, b1 आपके पास y के साथ में क्या है आपका 3 है, यहाँ प्लस का साइन है, -3 के साथ जाएगा -3। ठीक है, c1 आपके पास कितना है, 11 है, सो c1 इज 11। a2 आपके पास कितना है, a2 देखो, a2 कितना है, x के साथ में a2, x साथ में माइनस का 10 है, यानी माइनस साइन भी साथ में आएगा, सो a2 -10 है। b2 कितना है आपके पास, b2 यहाँ पर देखो 6 है y के साथ में, सो b2 इज 6। c2 आपके पास कितना है, c2 आपके पास माइनस का साइन है विद 22, c2 है माइनस का 22। ये आपने लिख दी, रेशियोज लिखो, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 का। a1/a2 देखो 5/-10, ठीक है, -3/6 एंड 11/-22। कट करो तो 5 1 जा 5 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 11 1 जा 11 2 जा, यानी आ रहा है माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, यानी तीनों इक्वल्स आ रहे हैं, तीनों बराबर होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अगर हमारे पास तीनों रेशियोज बराबर हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी ये लाइंस होंगी हमारे पास कंसिस्टेंट, यानी इनमें सॉल्यूशन हमारे निकल रहे हैं, सो ये हमारी होगी कंसिस्टेंट। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है कौन सी लाइन हमारी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। आगे देखो, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास कुछ इसी तरीके का। यहाँ पर अगेन हमारा फ्रैक्शन में तो हम एलसीएम ही ले लेते हैं, अगर इसको सिंपल बनाना है तो। एलसीएम 3 है, 4x प्लस 3 था एलसीएम, 3 2 हमारे पास 6y हो गया, इज इक्वल्स टू में 8 आ गया। ठीक है, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू में हो गया 24। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू आपके पास है 12। ठीक है, रेशियोज बनाते हैं। a1 कितना है आपके पास, x के साथ में देखो 4 है, b1 देखो y के साथ में 6 है, c1 चेक करो इज इक्वल्स टू में 24 है, a2 देखो 2 है, b2 3 है, b2 y के साथ में और c2 आपके पास है 12। ठीक है, सो आपको क्या करना है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियो आपको लिखना है। तो देखो a1/a2 कितना है, 4/2, 6/3 एंड 24/12। ठीक है, सिर्फ 4 2 जा 2 जा 2 जा, यानी 2 2 2 आ रहा है, इसका मतलब हो गया तीनों रेशियोज बराबर हैं। तीनों बराबर होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं हमारे पास, कंसिस्टेंट होती हैं, क्योंकि इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। सो ये लाइंस दोनों जो है हमारी क्या है, कंसिस्टेंट लाइंस हैं। सो हमने इसको फाइंड कर लिया, इजीली निकल गया हमारा कौन सी लाइंस कंसिस्टेंट है कौन सी लाइंस इनकंसिस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है, which of the following pairs of linear equation are consistent and inconsistent। मीनिंग हमें यहाँ पर बताना है कौन सी इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। आगे बोला है अगर कंसिस्टेंट है आपकी, if consistent obtain the solution graphically।
अगर आपकी कंसिस्टेंट है इक्वेशंस तो आपको जो है ग्राफ से जो है उनके सोल्यूशन को फाइंड करना है। सो इसको कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले पहचानना है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए हमने अभी पीछे पढ़ा कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं, दोनों में सॉल्यूशंस निकलते हैं हमारे, और वो लाइंस जिनमें हमारे सॉल्यूशंस निकलते हैं वो हमारी होती हैं कंसिस्टेंट लाइंस या कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और वो इक्वेशन जिनमें कोई सोल्यूशन नहीं होता, जैसे कि पैरेलल लाइंस होती हैं, वो हमारी होती हैं इनकंसिस्टेंट, यानी सोल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट होंगी, कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होंगी। इसी के बेस पे हमें बताना है कि कौन सी हमारे पास जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, कौन सी नहीं है। अगर आपकी कंसिस्टेंट है इक्वेशन, उसके बाद में आपको क्या करना है, ग्राफ से सॉल्यूशंस को ऑब्टेन करना है। सो आप देखते हैं फर्स्ट पार्ट के हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है सबसे पहले कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है, तो ये कंसिस्टेंट है, और अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर हमारी लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग है, आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग एंड साथ में कोइंसिडेंट भी होंगी, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग है अगर लाइंस, तो आपकी लाइंस क्या होती है, कंसिस्टेंट, यानी इनके कोई ना कोई सोल्यूशन निकलते हैं। जैसे कि आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन में आपका वन सोल्यूशन होता है, और आपके जो है कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी इनके सॉल्यूशंस होते हैं तो वो कंसिस्टेंट लाइंस होगी। आगे देखो, अगर आपके पैरेलल लाइंस आएंगी, अगर पैरेलल लाइंस आ गए इसका मतलब है वो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इन लाइंस के या इन इक्वेशन के जो है कोई भी सॉल्यूशंस नहीं निकलते, यानी इनके जो है नो सॉल्यूशंस होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट लाइंस है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट लाइंस है हमारे पास। ठीक है, अब देखो आगे आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब आपको क्या करना है, इसके बेस पे चेक करना है कौन सी कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो अगर आपको चेक करना होती है कौन सी टाइप्स की लाइंस है, तो आप कैसे चेक करते हो, आप क्या करते हो, आपके रेशियोज आपको पता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के, और कौन से रिलेशन के रेशियो जो है आपके इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस बनाते हैं वो भी आपको पता है। तो उसके बेस पे आप चेक कर सकते हो कौन सी टाइप्स की हमारे पास लाइंस हैं। सो देखो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू आपके पास c1 है, एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू आपके पास c2 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आपके पास a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू आपको गिवन है। a1 क्या है आपके पास, a1 x कोफिशिएंट 1 है आपका, so a1 इज 1, b1 y के साथ कोफिशिएंट देखो 1 है, b1 इज आल्सो 1, एंड c1 जो आपका कितना है 5 है, दैट इज कांस्टेंट टर्म, c1 आपका 5 आ गया। आगे a2 की बात करें, a2 आपके पास कितना है, x के साथ में 2 है, सो a2 इज 2। b2 की बात करें, b2 y के साथ में है, b2 इज आल्सो 2, b2 भी 2 है, एंड हमारे पास c2 जो है वो कितना है आपके पास 10 है। ठीक है, c2 आपके पास कितना हो गया, 10 हो गया। a1 b1 c1 ये सारे हमने वैल्यूज को निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, रेशियो चेक करना है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 को पुट करके देखो। a1/a2 कितना है, a1/a2 मतलब a1 1 है, a2 2 है, 1/2, b1/b2 1/2 अगेन, c1/c2 5/10। जब हमने चेक किया तो 5 से हमारा 1 एंड 2 जाता है, इसका मतलब हो गया 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं। अगर तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर होते हैं तो हमारे पास कौन सी लाइंस होती हैं, हमारे पास ये हमारी हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में होते हैं हमारे पास सोल्यूशन, बिल्कुल होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इसका मतलब है ये लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि जिनमें कोई ना कोई सोल्यूशन होता है वो हमारे पास कैसी इक्वेशंस होती हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं। सो ये हमारे पास हो गई कंसिस्टेंट। यहाँ से हमें पता लग गया कि जो दोनों इक्वेशंस हमें गिवन है कंसिस्टेंट है। अब हमें देखना है कि ग्राफिकली हम इसके सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप देखो ग्राफिकली क्या सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपको पता है, वैल्यूज को पुट करते जाओ, फर्स्ट वेरिएबल की सेकंड वेरिएबल को ऑब्टेन करते जाओ, एंड आपका ग्राफ जो है वो बन जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका 5 है, आपका है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को लेके चले, पहले x की वैल्यू को 0 पुट करो, दो हमें निकालने एटलीस्ट 2 पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, x की 0 पुट करो, 0 प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू में 5 आ जाएगा आपका। सो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। फर्स्ट इक्वेशन में से आपकी आई 0, 5x 0 है, y 5 है।
सेकंड हम पुट करते हैं x इजिकल्स टू 1, x को 1 पुट करो तो 1 प्लस वाई इजिकल्स टू 5 हो जाएगा आपके पास, y एज इट इज 1 उधर जाएगा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, y इजिकल्स टू आपके पास आ जाएगा 4, यानी यहाँ पर x पहले लिखो, x की 1 y की 4 आई है, 1,4 हमारे पास निकल गए। इसके टेबल बना लेते हैं, देखो टेबल बनाओ, x और y आपकी वैल्यूज क्या आई हैं टेबल से में लिख दो। फर्स्ट वैल्यू है 0 और 5, x 0 है y 5 है, सेकंड वैल्यू है 1,4, x 1 है y 4 है, निकाल लिया आपने। अब एक और इक्वेशन है आपके पास, सेकंड इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब ये जो इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, इसमें भी देखो फर्स्ट पुट करो, x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 10, यानी y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 10, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाएगा, y इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है, यानी वैल्यू आ गई 0,5। आगे नेक्स्ट 1 पुट करें x को, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करो, x को 1 रखोगे 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 10, यानी 2y प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2 हो जाएगा, 10 माइनस 2, 2y इज इक्वल्स टू आपके पास 8 बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 8/2 हो जाएगा, दैट इज y आपके पास बन जाएगा 4। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि पहले x हमने 1 लिया तो आपके पास 4 आया। जब आप इसका टेबल ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि दोनों के टेबल्स आपके पास सेम आएंगे, दैट इज 0,5 एंड 1,4, यानी दूसरे के लिए भी आप यही टेबल को ड्रॉ करोगे। अब क्या करना है, आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है। अब इसके सामने हम लाइन ड्रॉ करें फर्स्ट इक्वेशन की, देखो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करें, 0,5 है पहला, 0 यहाँ पर x है, 0x है यानी 0 कोई वैल्यू ही नहीं है, x 0 यहाँ पर होता है, ठीक है, और y आपके पास 5 है, y की वैल्यू 5, y कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, ये रहा हमारे पास, यहाँ आ रहा है हमारे पास 0,5, ठीक है। अगला है 1,4, 1, x 1 है y 4 है आपके पास, x 1 है y यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 1,4, सो 1,4 यहाँ कहीं आ रहा है। फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करो, फर्स्ट लाइन हमारी कैसे लाइन बनेगी, सो हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन हमारी कुछ इस तरीके की लाइन बन रही है, यानी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, दो पॉइंट्स को मिला के, वो हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। हम बोल देंगे कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 वाली हमने ड्रॉ कर ली। सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करना है, सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स मैंने बोला सेम है, एक जैसे, यानी यही पॉइंट ड्रॉ, यही पॉइंट्स जो है हमें ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। 0,5 अगेन यही ड्रॉ होगा, 1,4 अगेन यही ड्रॉ होगा, इसका मतलब ये दूसरी लाइन तो बनेगी, बिल्कुल बनेगी, लेकिन इसके ऊपर ही बनेगी कुछ इस तरीके की, यानी इसको ओवरलैप करते हुए जाएगी वो लाइन। इसका मतलब हो गया यही हमारी दूसरी लाइन बन रही है, दैट इज 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, इसका मतलब कौन सी लाइंस है हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास कितने सोल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो हम इसकी सोल्यूशंस की बात करें, हमें बोला था कि ग्राफिकली क्या ऑब्टेन करने है, हमें इसके सॉल्यूशंस ऑब्टेन करने के लिए बोला था, देखो हमें बोला ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, सॉल्यूशंस ऑब्टेन करने, सॉल्यूशंस कहाँ बनेंगे इसके, कहाँ कहाँ इसके सॉल्यूशंस होंगे, तो इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे, यहाँ पर भी सॉल्यूशन बनेंगे, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी, हर एक पॉइंट पर बनेगा, इसके कोइंसिडेंट लाइंस के, इनके हम बोल नहीं सकते कि सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर सकते, तो इनके कितने बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे, यानी बहुत सारे हमारे पास जो है वो सॉल्यूशंस इन इक्वेशंस के बनेंगे। से हमने ग्राफिकली ऑब्टेन कर दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। वैसे हमें इसको पहले क्या करना है, a1/a2 ये सब चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सो हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं a1/a2। अब हमें पता लग गया स्टैंडर्ड फॉर्म b1/b2 c1/c2। देखो a1 1 है, a2 कितना है आपके पास 3 है, x का कोफिशिएंट देखना है पहले, अब y का कोफिशिएंट देखो by -1 है, b2 कितना है आपके पास -3 है, माइनस भी साथ में आएंगे इनमें, c1 आपका 8 है एंड ये हमारा 16 है। अब देखो 1/3, ये 1 से कैंसिल हो गया, 8 1 से 8 2 सा, यानी ये हमारे दो तो बराबर आ रहे हैं, बट लास्ट वाला नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, इसको हम लिख देंगे दो बराबर है, लास्ट वाला नॉट इक्वल्स टू है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है तो हमारे पास होती हैं वो लाइंस, दैट इज पैरेलल लाइंस। और अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। और अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है हमारे पास तो वो लाइंस कैसी होती है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट लाइंस, यानी इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इनका कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि सोल्यूशन ही नहीं है इसका, तो ग्राफ कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ चलें। थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो, इसमें चेक करें तो हमारे पास क्या है, a1/a2 और
B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। A1 देखो x के साथ में 2 है आपका, यहाँ x के साथ में 4 है आपका। B1 यानी y के साथ में यहाँ 1 है, वहाँ -2 है। यहाँ C1 यानी आपको माइनस भी आएगा साथ में, क्योंकि हमारे पास C1 जो है सामने वाली तरफ आता है, लेकिन हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हमारा साथ में रहेगा। सो -6 हो गया, और हमारे पास क्या आ गया, -C1 होता है, प्लस का 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का C1 आता है आपके पास, ठीक है। सो आपके पास क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी वो कुछ इस तरीके की बनती है बाद में। A1x प्लस B1y इजिकल्स टू C1 होता है आपके पास, यानी A1x प्लस B1y माइनस C1 इजिकल्स टू आपके पास 0 बन जाता है, यानी माइनस का साइन आता है यहाँ पर, माइनस का साइन के साथ में, तो ये प्लस का 6 हो गया और ये अपॉन में 4 हो गया आपके पास, ठीक है। सो इसको देखते हैं, 1 सा 2 सा, ये माइनस था लेकिन माइनस तो माइनस ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। तो ये माइनस आपका वैसे रहेगा, ये 2 सा 3 सा, यानी कुछ भी बराबर नहीं आ रहा हमारा, कोई भी बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया, तो पहले दोनों को चेक करेंगे, दोनों बराबर नहीं है अगर, तो हमारे पास है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इनके जो है हमारे पास कितने सोल्यूशन बनेंगे, इनके 1 सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी ये कंसिस्टेंट लाइंस होंगे या कंसिस्टेंट इनके सोल्यूशन होंगे। अब हमने बात कर ली कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे तो हमें क्या निकालना है, इनके ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल्स टू 0 है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल्स टू 0, ठीक है। x को 0 पुट करो, पूरा 0 हो जाएगा, y माइनस 6 इजिकल्स टू 0, यानी y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, ठीक है। x को 1 पुट करो, 2 1 सा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 सा 2 प्लस वाई माइनस 6 इजिकल्स टू 0, माइनस 6 प्लस 2 आपके पास -4 बन जाएगा, y माइनस 4 इजिकल्स टू 0, यानी y की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस का 4। पहला पॉइंट था 0,6, दूसरा पॉइंट आया x को 1 पुट किया, y 4 आया। सिंपल है ये चीजें निकालना। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, सेकंड इक्वेशन थी आपके पास 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल्स टू 0। इसको पुट करो, देखो x को 0 पुट करो, फर्स्ट में x को 0 पुट करो, पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये हो गया -2y माइनस 4 इजिकल्स टू 0, यानी -2y इजिकल्स टू में +4 हो जाएगा, वहां जाएगा तो +4 बन जाएगा। सो y हो जाएगा 4 अपॉन में -2, यानी माइनस का 2 आ जाएगा y। इसका मतलब हो गया पॉइंट बन गया, क्या बन गया, अगर हमने x को 0 पुट किया, y हमारा -2 आया, 0, -2, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड में पुट कर लेते हैं x को 1, x को 1 पुट करो, 4 1 4 हो जाएगा, -2y -4 इजिकल्स टू 0। अब देखो ध्यान से, +4 था -4 था, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -2y 0 के बराबर आ जाएगा, यानी y भी 0 अपॉन -2 हो जाएगा, -2 डिवाइड में जाएगा, 0 से कोई भी चीज डिवाइड होती है 0 ही होती है, यानी अगर 1 पुट करेंगे x को तो y हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, दो टेबल, फर्स्ट इक्वेशन का टेबल, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का टेबल, ठीक है। अब देखो चेक करो हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के टेबल में क्या आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में x 0 है तो y 6 है, x 1 है तो y 4 है, फर्स्ट इक्वेशन का टेबल। सेकेंड इक्वेशन का टेबल देखो, 0 है अगर x तो y -2 है, और x अगर 1 है तो y 0 है, ये बन गया हमारे। अब ये क्या करना है, प्लॉट करना है। पहला है 0,6, x 0 है, x की कोई वैल्यू नहीं है, y 6 है, y 6 है, यानी यहाँ पर आएगा हमारा 0,6, ठीक है। आगे चेक करो, 1,4, x 1 है y 4 है, x 1 है y 4 है, यानी यहाँ कहीं प्लॉट हो रहा है 1,4, ठीक है। बन गई एक इक्वेशन। लाइन ड्रॉ करो, मिलाओ इन पॉइंट्स को, तो देखो कैसी लाइन जा रही है, कुछ इस तरीके की हमारी लाइन जा रही है दोनों पॉइंट्स को मिलाकर। आगे नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन की 0, -2, x 0 है y -2 है, x की कोई वैल्यू नहीं है, y -2 है, -2 कहाँ है, यहाँ कहीं है, 0, -2, यानी y की वैल्यू -2 है यहाँ पर। नेक्स्ट है 1,0, x 1 है y 0 है, y की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन x की 1 है, x की 1 है, यहाँ एक नो, यहाँ y होता है, यहाँ होता है x की 1 है, ये हो गया हमारे पास 1,0 आ गया, ठीक है। सो अब हम क्या कर देंगे, लाइन को ज्वाइन करेंगे। सो लाइन को ज्वाइन करो आप, तो यहाँ से जैसे आप लाइन को ज्वाइन करोगे तो आपके पास जो है एक लाइन मिलेगी, तो आप देखोगे पॉइंट कहाँ बन रहा है आपका, पॉइंट चेक करो, पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर मिल रहा है, और ये पॉइंट क्या बन रहा है हमारा, पॉइंट्स की वैल्यू को चेक करना है, पॉइंट यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू चेक करनी है। x पे कितना है, नीचे देखो x पे कितना है, 2 है, x 2 है, y पे कितना है, y पे भी अगेन 2 है, यानी 2,2 जो है हमारा वो सोल्यूशन ऑब्टेन्ड हो गया इस इक्वेशंस का, इन इक्वेशंस का, ठीक है। दैट इज 2,2, यानी
x की वैल्यू भी 2 होगी और y की वैल्यू भी 2 होगी इन इक्वेशंस में, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 हमारा जो है वो आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशंस को ग्राफिकली ऑब्टेन कर सकते हैं। आगे देखो फोर्थ है हमारे पास 2x - 2y - 2 = 0। अब इसको भी चेक कर लेते हैं हम a1/a2 और b1/b2 के अकॉर्डिंग। सो a1/a2, b1/b2 और हमारे पास है c1/c2। अब देखो a1 क्या है आपके पास 2 है, a2 कितना है आपके पास 4 है, x के कोफिशिएंट सही है, b1 y के कोफिशिएंट है -2 है, b2 आपके पास कितना है -4 है, c1 आपके पास अगेन -2 है एंड प्लस का 2 होगा एंड c2 आपके पास प्लस का 5 है। या तो आपको पता लग गया स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास एग्जैक्टली होती क्या है। अब देखो 2 1 2 2 2 1 2 2 एंड ये लगोगे, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। अब a1/a2 जो है ये दोनों इक्वल है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास लाइंस बनती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन से कितने सोल्यूशन होते हैं हमारे पास, नो सोल्यूशन होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन होता है। अगर तो हमारे पास कौन सी टाइप की लाइन होती है, हमारे पास होती है इनकंसिस्टेंट लाइन, यानी ये इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं। इसका मतलब हो गया कि इनके कोई भी सॉल्यूशंस ग्राफिकली ऑब्टेन्ड नहीं होंगे। इनकंसिस्टेंट लाइंस के कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। सो आगे चलें, क्योंकि इनका ऑलरेडी नो सोल्यूशन होता है, कोई भी सोल्यूशन इनके लाइंस के होते ही नहीं है, तो हम ग्राफिकली ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। सो आगे चलें, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने पहले क्वेश्चंस को फॉर्म करना है, फिर आपने ग्राफ बनाना है और ग्राफ भी थोड़ा डिफरेंट तरीके का बनेगा इस बार, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन हमारे पास हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो एक आपके पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप का हमने गार्डन ड्रॉ कर लिया। अब देखो हुज लेंथ की बात की है पहले, इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी लेंथ जो है उसकी 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से। ध्यान से पढ़नी है लाइंस। इज 36 मीटर, क्या पेरीमीटर की बात की है, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन जो है जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, उसका पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस का मतलब हो गया लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। लेंथ जो रेक्टेंगल होता है हमारे, उसके दो डायमेंशन होते हैं, एक होता है लेंथ, एक होती है ब्रेड्थ। लॉन्गेस्ट लाइन जो होती है इसको हम बोलते हैं लेंथ, और जो ये शॉर्टेस्ट होती है इसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ या विड्थ, ठीक है। सो हम मान लेते हैं कि हमारे पास लेंथ x है, लेंथ को हम मान लेते हैं x है हमारे पास, ठीक है, और ब्रेड्थ को मान लेते हैं y। सो लेंथ इज इक्वल्स टू x, लेंथ को आप x मान लो और ब्रेड्थ को आप मान लो, ब्रेड्थ आपकी या विड्थ आपके पास कितनी है, आपके पास है y, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी है, अब हमें ये निकालनी है, हमें बोले कि आप इसके जो है डायमेंशंस निकालें, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करो, ठीक है। अब क्या करो आप ध्यान से देखो, लेंथ आपके पास x है, ब्रेड्थ आपके पास y है। अब हमें बोले पेरीमीटर जो है इस गार्डन का वो 36 मीटर है। पहली पॉइंट तो ये बोला है हमें। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है आपके पास वो होता है, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये कहीं से भी ऐसे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं जिसमें कि आपकी सब छोटी छोटी चीजें यूज आती हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है आपके पास वो होता है आपके पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दोनों लेंथ और ब्रेड्थ के एडिशन विद प्रोडक्ट ऑफ 2 से प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सो ये तुम्हारा पेरीमीटर होता है, लेकिन बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब हाफ कर देना है इस पेरीमीटर को, आपने जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का उसका हाफ कर देना है आपने, ठीक है। सो हाफ करोगे आप तो आपके पास कितना आएगा, हाफ करो इसका पेरीमीटर का, पेरीमीटर क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया, मतलब यही मतलब हुआ। पेरीमीटर जो था पूरा उसका हाफ करना है आपने, हाफ कर दिया, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपका कितना है 36। अगर आप हाफ करोगे पेरीमीटर का तो आपका आंसर जो है 36 आएगा, ठीक है। हाफ कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका बन गया लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 36, यानी लेंथ को मैंने x माना है, ब्रेड्थ को y माना है, इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल्स टू 36 जो है मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन होगी, ठीक है। सिंपल बात थी। अब सेकंड इक्वेशन बनानी है हमें। सेकंड इक्वेशन बोला है हमें हुज लेंथ इज, लेंथ की बात की, लेंथ क्या है आपके पास, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, यानी ज्यादा कौन सी है, लेंथ ज्यादा है और ब्रेड्थ जो आपकी वो छोटी है, ये आपको समझ आ गया। अब बात करें लेंथ की, लेंथ जो है, लेंथ क्या आपके पास x है, लेंथ जो है इज इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू, लेंथ जो है आपकी 4 मीटर ज्यादा है ब्रेड्थ से, यानी 4 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है आपकी, ब्रेड्थ है y, y से 4 मीटर ज्यादा होगी आपकी क्या है लेंथ है,
जब आप y में 4 ऐड करोगे तो आपके पास लेंथ आएगी, क्योंकि लेंथ आपकी बड़ी है, ब्रेड्थ आपकी छोटी है। तो x इज 4 प्लस y आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस आपके पास निकल गई। अब आपने क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन जो निकली है उनके जो है आपने ग्राफिकली जो है सोल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, इनमें पुट करते जाओ वैल्यूज को और अपने डायमेंशंस निकालनी है। यानी पहले आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ से आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ जो है टच कर रही है लाइन्स, यानी कहाँ कहाँ आपके पॉइंट्स यानी डायमेंशंस बन रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको कट करेंगी लाइन्स को। अब देखो आप चेक करो, यहाँ पर जो है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन की आपने डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है। एक्स देखो y प्लस 4 है, आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लो, सबसे पहले दोनों के पॉइंट्स को फाइंड करो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। पहली है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, ठीक है, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड है हमारे पास, दैट इज सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ये x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं x माइनस वाई कर दो, y को इधर ले आओ, इज इक्वल्स टू में आपका आ गया 4। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, यानी हमने चेंज कर दिया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आपके पास हो गई 4, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें बस वैल्यूज को पुट करते जाओ फटाफट और आंसर निकालते जाओ। x को पुट करो, x को पुट करो, x 0 है तो y कितना आएगा, x 0 है तो y आपके पास 36 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है, यानी 0,36 फर्स्ट पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट है x आपके पास 1 है, x अगर 1 है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यानी y को एज इट इज रखो, 36 प्लस 1 वहां जाके -1 हो जाएगा, सो y आपके पास आ जाएगा 35। y आपके पास निकल गया 35, यानी 1,35 आपका आंसर हो गया, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है सेकेंड इक्वेशन। अगेन x को 0 पुट करो, 0 पुट किया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 4, क्योंकि यहाँ वाला माइनस वहां चला गया, सो आपके पास क्या रिजल्ट आया, 0, माइनस का 4, ठीक है। सेकंड पुट करो, x इज इक्वल्स टू 1, 1 पुट करोगे, 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये तो आपको बहुत इजीली आ गया होगा कि आपने कैसे जो है आंसर्स निकालने। सो 4 एज इट इज, 1 प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 3, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला जो है पॉइंट उधर चल जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1, माइनस का 3, ठीक है। आगे पॉइंट्स आप टेबल ड्रॉ करो दोनों के, एक का टेबल एंड अब दूसरे का भी टेबल आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ करो दोनों के टेबल्स, पॉइंट्स लिखो। पहले का एक्स वाई, एक्स 0 है, वाई 36 है, एक्स 1 है, वाई 35 है, एक्स 0 है, वाई -4 है, एक्स 1 है, वाई -3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ से पॉइंट को लोकेट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास 0,36, एक्स कुछ भी नहीं है, वाई 36 है, वाई 36 का आपके पास एक्स कुछ भी नहीं है, यानी 0,36 कहीं यहाँ ड्रॉ होगा। सेकंड इज 1,35, एक्स 1 है, वाई 35 है, एक्स 1 है, कहीं यहाँ पर आपका 1 आएगा, वाई 35 है आपके पास, कहीं यहाँ नीचे आएगा, यानी डिस्टेंस के नीचे बनेगा, सो आपके पास आएगा 1,35, ठीक है। आपकी जो है लाइन्स जो है कुछ इस तरीके की ज्वाइन होंगी, ठीक है, यहाँ कहीं, ठीक है। इस तरीके से आपके जो है अपने लाइन को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को चेक करो। नेक्स्ट पॉइंट है 0,-4, एक्स 0 है, वाई -4 है, वाई -4 है, देखो एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है, वाई -4 है, यहाँ कहीं आएगा 0,-4। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1,-3, एक्स 1 है, वाई -3 है, एक्स वैल्यू 1 यहाँ आएगी कहीं, वाई -3 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। सो एक्स 1 है, वाई -3 है, यहाँ कहीं बनेगा। और वापस से हम क्या करते हैं, लाइन को जो है ज्वाइन करते हैं। हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करो आप ध्यान से, जब आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करोगे ध्यान से, तो आपके पास जो है कहीं यहाँ पर जो है ये लाइंस ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइंस क्या होंगी, ज्वाइन होंगी। अब आपको क्या करना है, सोल्यूशंस को चेक करना है, पॉइंट्स चेक करने हैं। पॉइंट्स देखो कहाँ मिल रही हैं लाइंस, कहीं यहाँ पर हमारी लाइंस मिल रही हैं, यहाँ पर हमारी लाइंस मिल रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो है कौन सा सोल्यूशन बन रहा है, यहाँ पर कहीं लाइंस बन रही है, यानी ये 20 जा रहा है, ये 16 आ रहा है, यानी x 20 है, y 16 आएगा आपके पास। तो हमारे पास जो है सोल्यूशन ग्राफिकली इस तरीके से ऑब्टेन्ड हो गया, यानी हम बोल सकते हैं x की वैल्यू आपके पास 20 आएगी, y की वैल्यू आपके पास 16 आएगी, तब आपके पास जो है ये आंसर्स आएंगे। यानी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशंस, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है, दी हुई हैं, दैट इज 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, ओनली वन लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, दूसरी लीनियर इक्वेशन आपने खुद बनानी है, ठीक है। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, ताकि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपका कुछ इस तरीके का आए, कुछ तरीके का आए। देखो ध्यान से,
इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड आपके पास है कोइंसिडेंट लाइंस। अब आपको क्या करना है, ऐसी लाइंस बनानी है ताकि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की फॉर्म में आए। ऐसी इक्वेशन दूसरी फॉर्म करनी है, एक तो आपको गिवन है, दूसरी आपने खुद बनानी है ताकि जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस बन सके। क्या करना है आपने, मेन बात है आपको रेशियोज याद होने चाहिए। अगर आपको रेशियोज याद है तो आपको बहुत सिंपल रहेगा। पहले हम रेशियोज लिख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होते हैं रेशियो हमारे, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये दोनों रेशियोज जो है बराबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि लाइंस हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। बात कर लेते हैं पैरेलल लाइंस की। इसमें जो होता है हमारे दोनों बराबर होते हैं, पहले वाले a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, बट हमारा c1/c2 बराबर नहीं होता। इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सी लाइंस है, हमारे पास है पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की बात करें तो हमारे पास जो है ये तीनों बराबर होते हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, यानी ये होते हैं हमारे बराबर होते हैं। सो ये हमारे हो गए तीनों इक्वल। अब ये तीन चीजें जो है आपने, ये तीन चीजें याद रखनी है। अगर ये तीनों चीजें आपको याद है, तीनों रेशियोज याद है, तो आप इजीली बता सकते हो कौन सी वाली लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल हैं, और आप इजीली इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से देखो, आपके पास क्या है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है, लिख दो, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। आप इसको देखकर फॉर्म करनी है सेकंड इक्वेशन। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी a1 b1 आपको गिवन है, a2 और b2 की वैल्यू निकालनी है आपने। a2 और b2 ऐसे होने चाहिए ताकि वो बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो मतलब ऐसा ना हो 1/2 1/2, ऐसा नहीं आना चाहिए हमारे पास, डिफरेंट हो। ठीक है, अगर ये लग है तो हो सकता है। देखो ध्यान से, ये 2x है प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, सेकंड इक्वेशन को फॉर्म करना है। अगर हम ऐसी इक्वेशन बना लें, कौन सी इक्वेशन, जैसे कि हमारे पास जो है ये a1 है, ये b1 है। ठीक है, अगर मैं बना लूं यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये 2 है, मतलब 2/3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये 8/4 हो जाएगा। इसको तो हमें बात नहीं करनी, बट इन दोनों की मेन बात है 2/3 और 3/2 बराबर नहीं होते। 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2, बराबर नहीं होते। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी इस इक्वेशन को मैं बिल्कुल फॉर्म कर सकती हूँ। सो ये हमने एक आइडिया लिया तो हमें पता लगे कि ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आप क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। सिंपल है, समझ में आपको हो गया, आगे होगा आपको कि हमें ये इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। आगे चलते हैं हमारे पास पैरेलल लाइंस की तरफ। दोनों रेशियो बराबर है, पहले वाला, लास्ट वाला नहीं है बराबर, दोनों बराबर है, यानी पहले दोनों को बराबर करना है। बराबर करने का मतलब हो गया, अगर यहाँ 2 है, ठीक है, ऊपर 2 है, यहाँ 3 है ऊपर, तो हमें ऐसा लाने की दोनों रेशियोज बराबर हो जाए। ठीक है, अगर आपका ऊपर 2 है तो आप नीचे ऐसा कोई नंबर लाओ ताकि वो कट हो गया, या तो 1/2 का रेशियो बन जाए, 1/3 का, 1/4, किसी का भी रेशियो बन जाए। यानी 2 के टेबल में आपका जो है 2 टाइम्स, देखो 4 आता है, 4x, 3 के टेबल में 2 टाइम्स चेक करो, 6 आता है प्लस 6y। ठीक, माइनस का साइन, आप कुछ यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख दो 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं, आपने क्वेश्चन फॉर्म करनी है, सिंपल सी बात है। आपने क्या किया, 2 टाइम्स ले लिया, इसका 2 टाइम्स क्यों लिया, ताकि आपका कट के 1/2 बन जाए, दोनों बराबर हो जाए, लास्ट तो आप कुछ भी ले सकते हो। क्योंकि अब हमने a1/a2 देखा तो 2/4 आ रहा है, ये हमारा 3/6 आ रहा है, और लास्ट हमारा 8/5 आ रहा है। ठीक है, इनको कट किया, 3 1 3 2 3 1 3 2, यानी तो 1/2 बराबर लास्ट वाला नॉट इक्वल टू, यही रेशियो होना चाहिए हमारा। मीन्स हमने बिल्कुल करेक्ट लिखा है जो हमारी इक्वेशन है। बस इसी तरीके से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। थर्ड इक्वेशन को चेक करो, यहाँ लिख देते हैं, क्या इक्वेशन फॉर्म की थी हमने, 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो गई थी हमारी ये इक्वेशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। लास्ट हमें तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पर चेक करो आप, ध्यान से देखो आप, तीनों आपके पास क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए अब इक्वेशंस। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल्स टू, आपके पास कितना आ गया था, 0 आ गया था। ठीक है, अब देखो आपके पास तीसरी जो है वो बराबर होनी चाहिए। अगेन यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 है आपके पास। अब आप क्या करो, नेक्स्ट इक्वेशन बनानी है हमें, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, यानी तीनों का ही डबल कर दो आप। सिंपल सी बात है, अगर डबल कर दोगे तो बहुत इजी रहेगा आपको। ठीक है, तो आप क्या करो, तीनों का डबल कर दो। इसका 2 का डबल कितना होता है, 4x प्लस 3 का डबल 3 इंटू 2, 3 2 6y माइनस 8 2 16 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो चेक करो, a1/a2 2/4 3/6 8/16, 2/4 3/6 8/16, 8 1 2 1 2 1 2 1 2,
तीनों बराबर हैं, इसका मतलब हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है जो हमने लिया है, दैट इज 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्या आ गया, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने तीनों इक्वेशन जो है वो हमने फॉर्म कर दी, क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी, सेकंड इक्वेशन हमने निकालनी थी, तो हमने एक इक्वेशन को देखकर ही आइडिया लगा ली इन रेशियो से कि हमारे किस तरीके की इक्वेशंस फॉर्म होंगी। सो इस तरीके से हमारी इक्वेशंस फॉर्म होंगी अगर हमें डिफरेंट लाइंस गिवन हो तो। सो आगे मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, उनके हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shape the triangular region। अब हमें क्या करना है, दोनों जो है लाइन्स हमें दी हुई है, हमें कुछ नहीं निकालना, सीधा हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी वैल्यूज पुट करते जाओ, ग्राफ को ड्रॉ करो। उसके बाद बोला है, उसके बाद determine the coordinate of the vertices of triangle। जब आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो आपका ट्राइंगुलर शेप ग्राफ बनेगा, वो पहले ही इन्होंने बता दिया है, ट्राइंगुलर शेप का बनेगा। और जो बनेगा ग्राफ, उसके ऊपर आपको बताना है कि एक्स एक्सिस एंड शेडेड पहले ट्राइंगल रीजन को आपको शेड करना है, और वर्टिसेस बतानी है जो कि फॉर्म हो रही है इन लाइन से। वर्टिसेस क्या होती है, पॉइंट्स, जहां जहां वो पॉइंट्स लग रहे हैं उनको कट कर रहे हैं हम, जहां जहां पे पॉइंट्स वो होते हैं वर्टिसेस। एंड दी एक्स एक्सिस पे बताना है आपको कि कहाँ कहाँ आपके पॉइंट्स कट हो रहे हैं, एंड शेड दी ट्राइंगुलर रीजन, और आपको ट्राइंगुलर रीजन को भी शेड करना है, यानी एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ बनेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं। फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अभी दो इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। आपको इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। करते हैं स्टार्ट। x को पुट करो 0, ठीक है, x को 0 पुट कर दिया, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी माइनस वाई इज इक्वल्स टू, आपके पास माइनस का 1 हो जाएगा उधर जाके, y आपके पास बन जाएगा 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट बनेगा 0,1। सिंपल है। x को आप 1 पुट करो, x को 1 पुट करो, 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू, आपके पास 2 उधर चल जाएगा, माइनस 2, y आपके पास आ जाएगा 2, यानी जब आपने x को 1 पुट किया, y आपके पास आ रहा है 2। सिंपल सी बात है। सिमिलरली यहाँ पर x को 0 पुट करो, फर्स्ट में x 0 पुट करो, x 0 को पूरा 0 हो गया, 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी 2y इज इक्वल्स टू आ गया 12। तो y की वैल्यू आ गई 12/2, यानी y आपके पास आ गया 6, यानी पॉइंट बन रहा है आपके पास, x 0 है, y आपके पास 6 है। सिंपल है इनको बनाना। सेकंड है आपके पास x की वैल्यू जो है आपके पास 1 है, 1 रखो तो ये 3 1 से 3 हो जाएगा आपके पास, प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3 और 12 इनको क्या करो आप, प्लस माइनस माइनस से सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 0, यानी 2y आपके पास कितना बन जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा, y आपके पास आ जाएगा 9/2 बन जाएगा आपके पास, यानी आपके पास अगर x 1 है तो y आपके पास कितना है, 9/2 है, ठीक है। सिंपल सी बात है। आपने क्या किया, पॉइंट्स को निकाल लिया, फॉर्म कर लिया। जैसे आपने इस पॉइंट को फॉर्म किया, आपके पास आया 9/2। मैंने बोला फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए आपका, यानी आपने जो पॉइंट लिया है x को 1, ये गलत ले लिया, यहाँ पे कुछ और पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करोगे, इसको इरेज करोगे और कोई और पॉइंट लोगे, क्योंकि फ्रैक्शंस में x को 1 नहीं ले सकते हम। तो x को आप क्या लोगे, x को अगर हम 2 ले लें, 2 रख के देखो, यहाँ ही रख के देख लेते हैं, 3 2 6 हो जाएगा, तो बिल्कुल बन जाएगा। x को आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, 3 2 6 हो गया, 6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपके पास। 12 में से 6 क्या, माइनस 6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू आपके पास 0 हो जाएगा, 2y एज इट इज, 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6/2, यानी y आपके पास आ जाएगा कितना, 3। सॉल्व करना है सिंपल इक्वेशंस को, x 2 है, y 3 है, 2,3 हो गया आपके पास। पॉइंट्स बन के टेबल ड्रॉ करते हैं आगे, और उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है, जो ग्राफ है। फर्स्ट टेबल और इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट टेबल, ठीक है। पहले हम x और y लिख लेते हैं, उसके बाद में हम पॉइंट्स को देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या थे, ठीक है। x और y को, और उसके बाद हम पॉइंट्स को देखते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट 0,1 1,2, 0,1 1,2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 0,6 2,3, 0,6 2,3, बस ये पॉइंट्स हो गए, इनको प्लॉट करो। फर्स्ट है x 0 है, y 1 है, x कुछ भी नहीं है, लेकिन y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, यानी ऊपर की तरफ जाते होगी, यानी x 0 है, 0,1 कहीं यहाँ पर प्लॉट होगा। आगे देखो x 1 है, y 2 है, x की वैल्यू 1 है,
y की वैल्यू 2 है कि यहाँ पर होगा हमारे पास, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, आगे भी हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं। पहले x 0 है, y 6 है, सेकंड लाइन का। x हमारे पास 0, x कुछ भी नहीं है हमारे पास। चलो हम पहले लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। देखो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करो आप आपस में। ठीक है, इन लाइंस को जैसे ज्वाइन करोगे आप एक दूसरे के साथ में, तो आपको जो है कुछ ऐसी ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, अब आपको करो नेक्स्ट लाइन है आपके पास 0,6, x कुछ भी नहीं है, y आपके पास 6 है, y 6 कहाँ यहाँ पर आएगा आपके पास, x कुछ भी नहीं है आपके पास, लेकिन y आपके पास कितना है, y आपके पास कितना है, दैट इज 6, 0,6 ये रहा आपके पास 6। x 2 है, y 3 है, x की वैल्यू 2 है यानी ये है, y 3 है यानी कुछ यहाँ पर है, 2, आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस को हम क्या करते हैं, अगेन ज्वाइन करते हैं लाइंस को। अगेन इन लाइंस को आप ज्वाइन करो दोनों को, तो आपको 2,3 से होते हुए जाएगी लाइंस। सो यहाँ पर जो है हमारे पास आएगा कुछ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ये लाइंस जो है आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आपके बहुत सही तरीके से ये लाइंस जो है वो ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, सो कुछ इस तरीके की हमारी लाइंस बनेगी। अब जब ये लाइंस बन गई आपके पास, तो आपने देखा कि आपके पास कौन सा रीजन बन रहा है, एक ट्राइंगुलर रीजन बिल्कुल बन रहा है, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला था कि आपके पास एक ट्राइंगुलर रीजन बनेगा। आपको उसके क्या करने हैं, आपको फाइंड करनी है उसके वर्टिसेस। पहले जो शेडेड एरिया उसको शेडेड रीजन है उसको शेड कर लो। आप देखो ये एरिया जो है अंदर का हमने शेड कर लिया। अब आपको बोला है कि आप जो वर्टिसेस निकालो, पहली वर्टिसेस यहाँ होगी, पहली वर्टिसेस यहाँ होगी, -1 है, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं यानी 0 है, -1,0 फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया 2,3 जहाँ ये कट कर रही है यानी ये पॉइंट हो गया 2,3। लास्ट पॉइंट हो गया हमारा x पे 4 है, y पे कुछ नहीं है, 4,0। तो ये हमारे पास तीन वर्टिसेस आ गई, -1,0, 2,3 एंड 4,0। तो इन तीनों वर्टिसेस को मिलाकर हमारा ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है, यानी वर्टिसेस हम लिख सकते हैं, वर्टिसेस है हमारे पास -1,0, 2,3 एंड 4,0। ये हमारे पास तीनों वर्टिसेस हैं, इन तीनों को मिलाकर हमारे पास क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जिसमें कि हमने फाइंड कर लिया है कि ट्राइंगुलर रीजन का एरिया जो है उसको हम उसके डायमेंशंस को हम कैसे फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर होता है हमारा जो है एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। ये एक्सरसाइज जो है थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज थी, थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज थी, बट ये एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन एक्सरसाइजेज में है। सो आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि वो बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं और एग्जामिनर जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में देते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।